हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे, सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट स्टडी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईवीएस। चैप्टर नंबर है 13 एंड चैप्टर का नाम है लेट्स कम्युनिकेट। तो लेट्स माने चलो, कम्युनिकेट माने होता है संवाद करना या संचार या बातचीत। चलो बातचीत करें या संवाद करें। इसके मैं पहले आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने नोट कर लिए हैं। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें चैप्टर में आपको पढ़ते समय आएंगे, उनको मैं आपको नोटबुक में आपको इमेज दिखा देता हूँ इस वीडियो में, तो आप उनको नोट कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने लिखा है कम्युनिकेशन माने होता है संचार या बातचीत या संवाद। फिर है ब्रीफ आएगा, इसमें ब्रीफ माने होता है संक्षिप्त या छोटे रूप में। प्रेजेंस माने होता है उपस्थिति। ऑकेशंस माने होता है अवसर। एक्सचेंज माने अदला बदली। आइडिया माने विचार। थॉट्स माने सोच। सर्टेनिटी माने निश्चितता। और पोर्टेबल माने ले जाने योग्य। ये डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जो हम अभी इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसको हम 2 बार में कवर करेंगे। आज ये वीडियो का पार्ट 1 है, तो इसमें हम आधा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे। तो आप इनको वीडियो को रोक के स्टॉप करके आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अभी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आते हैं ट्यून अप। राइट ए इफ़ यू अग्री एंड डी इफ़ यू डिसअग्री विद द गिवन स्टेटमेंट्स। तो यहाँ नीचे ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जो तो वो बोला कि ये लिखे हुए जो स्टेटमेंट्स हैं उनके आगे आपको ए लिखना है या बी डी लिखना है। अगर आप अग्री करते हो, अग्री माने होता है सहमत होना, किसी स्टेटमेंट से, किसी बात से सहमत होना। कि जैसे एक स्टेटमेंट है कि सूरज पूरब से निकलता है, तो आप इस बात से सहमत हैं क्योंकि सूरज पूरब से निकलता है, तो हम उसके आगे ए लिखेंगे। अगर हम सहमत नहीं है तो उसके आगे डी लिखेंगे। डिसएग्री माने असहमत होना। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको हमको पढ़ के समझना है और इनके आगे यहाँ ये मेंशन करना है। तो मैंने पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी एक बार आपको समझाता हूँ। वी शुड बी ब्रीफ ऑन द फोन। हमें शुड बी माने होना चाहिए, ब्रीफ माने छोटे रूप से या संक्षिप्त रूप से, ऑन द फोन। तो यहाँ पे फ़ोन पर संक्षिप्त रूप से होने का मतलब है कि हमें फ़ोन पे जो भी बातें करनी चाहिए वो शॉर्ट में करनी चाहिए। तो ये सही बात है, क्योंकि फ़ोन पे लंबी लंबी बातें करने के लिए नहीं होता। लंबी बातें जब सामने होता है व्यक्ति तभी करना चाहिए। फ़ोन पे शॉर्ट में बात करनी चाहिए। कोई भी लंबी बातचीत है उसका केवल एक सार बताना चाहिए, तो इसलिए हमें ब्रीफ में ही बात करनी चाहिए। ये यहाँ पे ए आएगा, अग्री। वी शुड स्पेंड टू मच टाइम प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल। हमें टू मच माने होता है बहुत अधिक, स्पेंड माने होता है व्यतीत करना या खर्च करना। तो हमें बहुत अधिक टाइम व्यतीत करना चाहिए प्लेइंग गेम्स, गेम खेलने में, ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल, मोबाइल और कंप्यूटर पर। तो हमें मोबाइल और कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए बहुत अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। तो ये गलत बात है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें आएगा डी, डिसएग्री। फिर पढ़ेंगे थर्ड नंबर, इंटरनेट शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स। तो इंटरनेट जो सर्विस होती है कंप्यूटर में या मोबाइल में, वो हमें यूज करनी चाहिए। शुड ऑलवेज बी यूज, हमेशा यूज करनी चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, माता पिता की उपस्थिति में। तो इंटरनेट का उपयोग हमें हमेशा अपने माता पिता की उपस्थिति में करना चाहिए। तो ये बात सही है, क्योंकि इंटरनेट पर कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए नहीं होते हैं। तो इसलिए माँ बाप ही डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है और कौन सी गलत। तो उनकी प्रेजेंस में अगर हम यूज़ करेंगे इंटरनेट, तो हम गलत कंटेंट से या गलत चीज़ों से बचेंगे, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे स्कैम भी बहुत होते हैं। इसलिए हमें माता पिता की उपस्थिति में ही नेट यूज़ करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे भी ए आएगा। वी शुड सिट विद आवर फैमिली, हमें अपने परिवार के साथ बैठना चाहिए, एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ, एंड कम्युनिकेट विद दैम, और उनके साथ में बातचीत या संवाद करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ बैठ के संवाद करना चाहिए, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय पे बातचीत करनी चाहिए, ना कि हमेशा मोबाइल में या कंप्यूटर में खेलते रहना चाहिए, बिजी रहना चाहिए। तो ये भी, इसमें भी ए आएगा, एग्री आएगा। अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम इसमें पढ़ेंगे, यहाँ हेडिंग है कम्युनिकेशन, यानी संवाद के बारे में पढ़ेंगे या बातचीत के बारे में पढ़ेंगे। वी नीड टू टॉक और राइट टू अदर्स ऑन डिफरेंट ओकेशंस। तो वी नीड माने हमें ज़रूरत होती है, टू टॉक माने बात करने की, और या राइट लिखने की, टू अदर्स दूसरों को, ऑन डिफरेंट ओकेशंस
मतलब अलग अलग। ओकेशंस माने होता है अवसर, ये आपको मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड में जो स्टार्टिंग में दिखाया था वहाँ मिल जाएगा। ओकेशंस माने होते हैं अवसरों पर। तो हमें अलग अलग अवसरों पर लोगों से बात करने की या उन्हें लिखने की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमको किसी को विश करना है बोल के, तो हम उसे बोल के विश कर देंगे फ़ोन पे। अगर हम फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो हम लिख करके यानी कि मैसेज करके भी विश करते हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ से मतलब है। फिर नेक्स्ट आता है दिस इज़ कम्युनिकेशन, यह कम्युनिकेशन है, यानी कि यह संवाद है, यह है बातचीत का तरीका है। कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, थॉट्स, इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस बिटवीन पीपल। तो कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ, तो कम्युनिकेशन है अदला बदली। एक्सचेंज माने होता है अदला बदली। ऑफ किस चीज़ की अदला बदली होती है कम्युनिकेशन में? आइडियाज़ यानी विचारों की। थॉट्स माने होती है सोच, तो सोच की। इंफॉर्मेशन जानकारी, एंड मैसेज और कोई संदेश होते हैं वो। तो बातचीत कम्युनिकेशन के दौरान हम अदला बदली करते हैं एक दूसरे के विचारों के साथ, अपनी सोच के साथ, अपनी इंफॉर्मेशन या अपने मैसेज। तो जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो वो कोई अपना आइडिया, कि मेरे दिमाग में ये आइडिया चल रहा है किसी भी चीज़ को लेके, या मेरी ये सोच चल रही है किसी चीज़ को लेके, या मैं ये किसी को अपनी जानकारी देनी है किसी भी चीज़ के बारे में, या मैसेज देना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। इन अर्लियर टाइम्स, यानी कि पहले के समय में। अर्लियर टाइम्स का मतलब होता है पहले के समय में। पहले के समय में मैसेजेस वर सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पहले के समय में मैसेज जो थे, संदेश जो होते थे, वो भेजे जाते थे। सेंड माने होता है भेजना, और सेंड उसका थर्ड फॉर्म है। तो सेंड माने भेजे जाते थे, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मतलब एक जगह से दूसरी जगह, विद द हेल्प ऑफ पिजियंस, कबूतर की हेल्प से, और पीपल ऑन हॉर्स बैक्स, और घोड़े की पीठ पर बैठ के, जो पीपल ऑन हॉर्स बैक मतलब घुड़सवार बोलते हैं उसको, जो घोड़े पे बैठ के चलता है। तो पहले के समय में संदेश जो भेजे जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, वो कबूतर की मदद से या एक घुड़सवार की मदद से भेजे जाते थे। दिस टुक अ लॉन्ग टाइम, टुक सेकेंड फॉर्म है टेक की, तो ये लेता था अ लॉन्ग टाइम माने बहुत अधिक समय। एंड देयर वॉज नो सर्टेनिटी ऑफ द मैसेज टू रीच द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। और इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं, मतलब निश्चितता नहीं थी, या कोई पक्का नहीं होता था कि वो मैसेज जो है वो सही आदमी तक पहुंचेगा और सही समय पे पहुंचेगा। क्योंकि अगर वो बंदा रास्ते में कहीं घुड़सवार लेट हो गया, या कबूतर के ने किसी और को दे दिया संदेश, तो वो जाना था ए पर्सन को, मिल गया बी पर्सन को, तो वो इन्फॉर्मेशन लीक होने का डर रहता था, और कभी कभी टाइम से भी नहीं पहुंच पाता था, कभी पहुंचता ही नहीं था। तो वहाँ पे सर्टेनिटी नहीं थी कि मैसेज उसको, जिसको जा रहा है उसको मिलेगा ही मिलेगा, और टाइम का भी कोई पक्का नहीं होता था कि जिस टाइम पे मिलना चाहिए उस टाइम तक मिलेगा या नहीं। फिर आते हैं नेक्स्ट, वी कैन ऑल्सो कन्वे मैसेज थ्रू मूवमेंट्स ऑफ आवर हैंड्स, आवर फेस एक्सप्रेशंस, थ्रू आवर स्पीच एंड थ्रू आवर जेस्चर। तो हम वी कैन ऑल्सो माने हम ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कन्वे मैसेज मतलब मैसेज को पास करना, या अपना कोई मैसेज किसी दूसरे को देना। थ्रू किसके द्वारा कर सकते हैं? मूवमेंट ऑफ आवर हैंड्स, तो मतलब हम अपने हाथों के मूवमेंट से भी अपना मैसेज किसी को दे सकते हैं। जैसे हमें किसी से बाय करना है बिना बोले, तो हम हाथ को हिला के बाय कर सकते हैं, तो ये हमारे हाथों का मूवमेंट हो गया। आवर फेस एक्सप्रेशंस, अपने फेस के एक्सप्रेशन से, जैसे हमको किसी को टीज करना है, मतलब चिढ़ाना है, तो हम अपना मुंह बनाते हैं या पाउट करते हैं, तो वो हमारे फेस के एक्सप्रेशन हो गए। या किसी को स्माइल देनी है तो हम इसके दिखा देते हैं, वो हो गया। थ्रू आवर स्पीच, अपनी स्पीच के द्वारा हम बोल करके अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। एंड थ्रू आवर जेस्चर, और हम अपने जेस्चर से भी कर सकते हैं। जैसे हमें किसी से नमस्ते करना है, तो अगर हम कोई दूर से देख रहा है हमें, जहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, या हम चिल्लाना नहीं चाहते हैं बोल के, तो हम हाथ जोड़ के नमस्ते कर सकते हैं दूर से, तो हमारे जेस्चर से उनको पता लग जाएगा कि हम उनको नमस्ते कर रहे हैं। द डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द डिफरेंट पीपल आर कॉल्ड, तो ये कह रहा है द डिफरेंट वेज मतलब अलग अलग तरीके ऑफ कम्युनिकेटिंग, बातचीत करने के, विद द डिफरेंट पीपल अलग अलग लोगों से, आर कॉल्ड कहलाते हैं मीन ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन मतलब बातचीत का मतलब या बातचीत का तरीका। तो अलग अलग तरीक़ों से जो अलग अलग लोगों से बातचीत की जाती है वह कम्युनिकेशन का मतलब है। लेट अस नो अबाउट सम कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस।
तो लेट अस नो माने हमें बताओ, अबाउट सम कॉमन मतलब कुछ कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब होता है कम्युनिकेशन करने के जो साधन होते हैं, जो तरीके होते हैं, किन किन साधनों से या चीज़ों से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ हम फर्स्ट पढ़ते हैं 1-to-1 कम्युनिकेशन। तो 1-to-1 मतलब होता है एक आप और एक दूसरा कोई व्यक्ति है तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। तो इन 1-to-1 कम्युनिकेशन, तो 1-to-1 कम्युनिकेशन में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और थॉट्स, तो मतलब विचार और सोच की जो अदला बदली होती है, इज़ बिटवीन टू पीपल, यह दो लोगों के बीच में होती है। द सेंडर एंड द रिसीवर, तो सेंडर मतलब भेजने वाला और रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला। तो 1-to-1 कम्युनिकेशन जो होता है वो दो लोगों में, जैसे मैंने मोबाइल से आपको मैसेज किया और आपने मुझे रिप्लाई किया, तो ये 1-to-1 कम्युनिकेशन हो गया। या मैंने अपनी बात आपको कही और आपने मेरी बात का जवाब दिया डायरेक्टली, तो ये भी 1-to-1 कम्युनिकेशन हो गया, बिना किसी चीज़ को यूज किए डायरेक्टली। फिर आते हैं टेलीफोन, लेटर्स एंड कंप्यूटर्स आर मीन्स ऑफ 1-to-1 कम्युनिकेशन। तो टेलीफोन, लेटर्स माने चिट्ठियाँ या पत्र, एंड कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स आर मीन्स ऑफ 1-to-1 कम्युनिकेशन। तो ये तीनों चीज़ें, टेलीफोन, कंप्यूटर एंड चिट्ठियाँ, ये सभी 1-to-1 कम्युनिकेशन के साधन हैं। फिर आते हैं टेलीफोन्स। अब टेलीफोन्स के बारे में पढ़ते हैं कि टेलीफोन्स इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो टेलीफोन होता है वो कम्युनिकेशन साधन का सबसे तेज़ साधन होता है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए टेलीफोन जो होता है वो सबसे तेज़ सोर्स होता है जिससे हम सबसे फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वी कैन टॉक टू एनीबडी, हम किसी से भी बात कर सकते हैं। अक्रॉस द ग्लोब, ग्लोब का मतलब होता है वर्ल्ड से, तो हम पूरे संसार में किसी से भी बात कर सकते हैं थ्रू द टेलीफोन के द्वारा। एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। तो एसटीडी होता है कि जब आप अपने इंडिया के अंदर ही अपने लोकल एरिया से के बाहर बात करते हैं तो उसको बोलते हैं एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। तो लोकल और अपने इंडिया में जब बात करते हैं तो उसको एसटीडी बोलते हैं, तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। एंड आईएसडी होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। तो इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, दुनिया से बाहर। आर द टू वेज ऑफ मेकिंग डायरेक्ट कॉल टू द अदर पर्सन। ये दो तरीके होते हैं डायरेक्ट कॉल करने के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति को। तो ये निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति से हम बात करना चाह रहे हैं वो इंडिया में है या इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश में रहता है। अगर अब वो दूसरे देश में रहता है तो हम वहाँ पे हमारी आईएसडी कॉल लगेगी, तो उसका पैटर्न अलग होता है, उसके चार्जेस अलग होते हैं। एसटीडी है तो हम अपने मोबाइल से डायरेक्ट अपने इंडिया में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। टेलीफोन्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो टेलीफोन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले कौन से होते हैं? लैंडलाइन। तो लैंडलाइन मतलब जिनकी लाइन ज़मीन के अंदर से होकर वायर आता है हमारे घर तक, तो इसको बोलते हैं इट इज़ द फोन दैट इज़ कनेक्टेड विद अ टेलीफोन वायर। तो ये एक फ़ोन होता है जो कि कनेक्ट माने होता है जुड़ना, और कनेक्टेड माने जुड़ा हुआ, विद अ टेलीफोन वायर, जो एक टेलीफोन के वायर से जुड़ा होता है। मतलब जो आप पिक्चर में देख रहे हो ये टेलीफोन है, इसमें से एक वायर लगता है जो टेलीफोन की सर्विस आती होती है बीएसएनएल के एक्सचेंज से, वहाँ से, तो वो हमारे इसमें लगी होती है। तो मतलब ये एक वायर के द्वारा जुड़ा होता है। दी हैंडसेट कैन बी फिक्स्ड और कॉर्डलेस। तो जो हैंडसेट है मतलब ये इसको हैंडसेट बोलते हैं जो टेलीफोन का है जिससे हम बात करते हैं उठा के। तो ये हैंडसेट जो है इसको फिक्स किया जा सकता है, मतलब इसको एक जगह पे फिक्स किया जा सकता है या कॉर्डलेस किया जाता है। कॉर्डलेस में क्या होता है, एक स्टैंड होता है जिसके ऊपर रिसीवर को रख दिया जाता है जिससे बात करते हैं। फिर सेकंड आता है मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फोन्स आर पोर्टेबल। तो ये जो इस तरफ के मोबाइल फ़ोन जो होते हैं ये पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल का मतलब होता है ले जाने योग्य, तो हम इनको एक जगह से कहीं पे दूसरी जगह ले जा सकते हैं मोबाइल फ़ोन को ईजीली। दे कैन बी कैरिड अलॉन्ग विद अस वेयर एवर वी गो। तो इनको हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं अपने साथ जहाँ कहीं भी हम जाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर फ़ोन्स। वे सेलुलर फ़ोन के नाम से भी बुलाए जाते हैं, कहा जाता है उन्हें सेलुलर फ़ोन्स भी कहा जाता है या सेल फोन्स भी कहा जाता है। वी कैन सेंड वीडियोज़ एंड इमेजेस थ्रू मोबाइल्स। हम वीडियो भेज सकते हैं, इमेजेस अपनी पिक्चर्स भेज सकते हैं थ्रू मोबाइल्स। मोबाइल के द्वारा हम ये सब वीडियो और इमेजेस भेज सकते हैं। वी कैन चैट, हम चैटिंग कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे जो एक दूसरे को मैसेज करते हैं
और एक्सचेंज एसएमएस, और एसएमएस एक्सचेंज मतलब एसएमएस की अदला बदली कर सकते हैं। मैंने आपको एसएमएस किया, आपने मुझे मैसेज किया। ऑन अ मोबाइल फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन पर हम चैटिंग और एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मतलब छोटे रूप में संदेश भेजना की जो सेवा होती है उसको बोलते हैं एसएमएस। वी कैन सेंड और रिसीव प्रिंटेड मैसेजेस इमीडिएटली थ्रू द फैक्स मशीन। हम भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं प्रिंटेड मैसेज। प्रिंटेड मतलब मैसेज का मतलब हो गया कि हमारे पास कोई प्रिंटेड एक पेपर है जिस पे बहुत सारा कुछ मटेरियल लिखा हुआ है और उसको हमको इमीडिएटली कहीं दूर भेजना है, तो हम फैक्स मशीन अपने यहाँ आसपास जहाँ भी कोई फैक्स मशीन होगी उस फैक्स मशीन में जाएंगे, तो जैसे प्रिंटर से प्रिंट करते हैं ऐसे फैक्स मशीन में उस पेपर को लगाएंगे और वो फैक्स मशीन उसकी एक सॉफ्ट कॉपी बना लेगा। मतलब जो डेटा है उसको अपने अंदर एक पेपर की पूरा डेटा अपने अंदर रीड कर लेगा, और जो नंबर फैक्स नंबर हम जहाँ भेजना चाहते हैं उस फैक्स नंबर को टाइप करके सेंड कर देंगे, तो वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में जैसे मैसेज जाता है इस तरीके से वो पूरा पेपर का जो प्रिंट का जो डिटेल लिखा हुआ है वो सारा उस दूसरे फैक्स मशीन में पहुँच जाएगा और वहाँ पे वो उसको प्रिंट आउट करके निकाल लेंगे पेपर पे। तो इस तरीके से एक्सचेंज होता है फैक्स मशीन में। फैक्स मशीन को बोलते हैं फैसिमाइल। फैसिमाइल मीन्स अ कॉपी। फैसिमाइल का मतलब है कॉपी। तो मतलब जो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको दूर भेजना है कहीं पे, तो उसको फैक्स के थ्रू कॉपी कर लिया जाता है फैक्स मशीन के द्वारा, और उसकी एक कॉपी को, सॉफ्ट कॉपी को दूसरे फैक्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और वहाँ पे जिसको आपने भेजा है वो उसका वहाँ प्रिंट आउट निकाल लेते हैं पेपर पे, तो उनको वहाँ हार्ड कॉपी में मिल जाता है। तो ये चैप्टर अभी आधा हुआ है। आधा चैप्टर हम सेकंड वीडियो लेके आऊँगा मैं इसके पार्ट 2 में, उसमें बताऊँगा, और उसके बाद पार्ट 3 में मैं आपको इसके क्वेश्चन और आंसर जो भी एक्सरसाइज में वो कराऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है तो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारा ये पढ़ाना और ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के पास पहुँचने में मदद करें, और ख़ुद से अपने बच्चों के ट्यूटर बन सकते हैं। आप खुद से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।